प्रिय मित्रों, मैं हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे लेकिन खूबसूरत शहर में पला बड़ा हूँ। इस शहर में पहाड़ों से घिरी एक खूबसूरत झील है। मुझे याद है कि कई बार मैं झील के पानी की शांति से मंत्रमुग्ध और अभिभूत हो जाता था। और इसकी सुंदरता इसके प्राचीन अर्धचंद्राकार आकार में निहित है, जो 7 हरी भरी पहाड़ियों से घिरा है और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों को प्रतिबिंबित करता है। दिन में रंग बिरंगी नावों में जगमगाती पानी और रात में जब आसपास की पहाड़ियों से आने वाली अनगिनत रोशनियां इसकी सतह पर एक जादुई प्रतिबिंब बनाती है, तो पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अपनी दृश्यात्मक सुंदरता के अलावा यह झील एक शांत वातावरण प्रदान करती है। पहाड़ों को देखकर मुझे याद आता है कि मैं कितना छोटा हूँ, लेकिन साथ ही मुझे यह भी याद आता है कि इतनी सुंदर रचना बनाने के लिए ईश्वर कितना महान होगा। मैं हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति या वह स्वयं को हम मनुष्य के सामने कैसे प्रकट करता है, इस पर अपने विचार साझा करना चाहूँगा। प्राकृतिक संसार हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है, हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल काम और अन्य चीजों की सूची और हमारी व्यस्त दिनचर्या से कहीं बढ़कर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस संसार की रचना एक ऐसे परमेश्वर ने की है जो शुरू से ही अपने महान कार्यों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करने में प्रसन्न रहा है। सबसे पहले बाहरी दुनिया ईश्वर को प्रकट करती है। भजनकार हमें प्रकृति और के संदेश को समझाने में मदद करते हैं, और जब वे लिखते हैं, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन करता है और ऊपर आकाशमंडल उसकी हस्तकला का बखान करता है। दिन प्रतिदिन वाणी प्रकट करता है और रात प्रतिदिन ज्ञान प्रकट करती है। भजन संहिता अध्याय 19 अनुच्छेद 1 से 2। दूसरे शब्दों में, प्रकृति मौन नहीं है। सूर्य अपनी चमक से वनस्पतियों का पोषण देता है, चंद्रमा अपनी शीतलता और शांति प्रदान करता है, ऊपर अद्भुत तारों से भरा आकाश, ये सभी चीजें किसी न किसी रूप में ज्ञान प्रकट करते हैं। तो प्रकृति क्या प्रकट करती है? ये ईश्वर आकाश और पृथ्वी के रचयिता को प्रकट करती है। हम खूबसूरत सूर्यास्त को देखते हैं, घास का हर तिनका, हर फलदायी मौसम, हर जीवित प्राणी, जिसमें सुंदर और मनोहर मनुष्य भी शामिल हैं, जो उसकी अपनी छवि और समानता में सजे गए हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 अनुच्छेद 26 से 27 एक तरह के संकेत स्तंभ हैं जो परमेश्वर की भलाई, शक्ति और बुद्धि की ओर इशारा करते हैं। अगर पृथ्वी मनमोहक सुंदरता से भरी है, तो सोचिए कि परमेश्वर स्वयं कितना सुंदर और महिमामान होगा। आखिरकार वही इस ब्रह्मांड के सभी विविध आश्रयों का स्रोत है और मुख्य वस्तुकार है। जो चीजें बनाई गई हैं और जो दृश्यमान है, उनमें अनंत और अदृश्य परमेश्वर के कुछ गुणों को प्रकट करने का एक अद्भुत तरीका है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 अनुच्छेद 20। दूसरा, हमारा आंतरिक संसार ईश्वर को प्रकट करता है, लेकिन केवल बाहरी संसार ही ईश्वर की शक्ति और बुद्धि को प्रदर्शित नहीं करता। हमारा आंतरिक संसार प्रतिरूप धारण करने की हमारी क्षमताएं भी इसकी गवाही देता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 अनुच्छेद 26 से 27 और भजन संहिता अध्याय 1 अनुच्छेद 13 से 14। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम आश्चर्य के हैं, मैं ये भली भांति जानता हूँ। जब परमेश्वर ने हमें बनाया, तो उसने हमें अच्छाई और बुराई की एक स्वाभाविक जन्मजात समझ के साथ बनाया, जो हमारे स्वभाव का इतना बुनियादी हिस्सा है कि बाहरी निर्देश के बिना भी हम में यह नैतिक समझ बनी रहती है। हालांकि नैतिक कर्तव्य की यह जन्मजात समझ हमारे शेष पापमय स्वभाव के कारण कई मानों में धुंधली पड़ जाती है। फिर भी ये एक ऐसे परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करती है जो पूरी तरह से धर्मी और न्याय संगत है। तीसरा, प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र शास्त्र ईश्वर को प्रकट करता है। अगर प्रकृति हमारे अपराध बोध से ग्रस्त विवेक को ठीक करने के लिए मरहम नहीं दे सकती, तो क्या दे सकता है? या शायद एक बेहतर सवाल यह है कि कौन दे सकता है?
शुक्र है कि ईश्वर ने अपनी इच्छा और कार्यों को एक और तरीके से प्रकट किया है, पवित्र शास्त्र के माध्यम से। बाइबल में हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से इस बात का अनूठा रहस्य मिलता है कि ईश्वर हम पर कैसे दयालु है। इसे ही हम विशेष रहस्य कहते हैं। हर समुद्र की गहराइयों में खोजबीन कर सकते हैं, अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगा सकते हैं, अमेज़न के सबसे गहरे कोनों में यात्रा कर सकते हैं और सांसारिक दार्शनिकों के सभी लेखन का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी हम यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर के सामान्य प्रकाशन को हमारी साधारण इंद्रियों के माध्यम से समझा जा सकता है, लेकिन अनंत जीवन और मसीह के साथ एकता से संबंधित विशेष प्रकाशन को केवल विश्राम के द्वारा ही सही ढंग से समझा जा सकता है। विश्वास को वह ईश्वर प्रदत्त साधन है जिसके माध्यम से हम ईश्वर को बचाने वाले प्रेम को स्वीकार करते हैं। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 अनुच्छेद 8 से 10। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। सुसमाचार और वास्तव में संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रकृति के हमारे अनुभव और समझ को समृद्ध करता है। ईश्वर के विशेष प्रकाशन के माध्यम से हम जानते हैं कि पृथ्वी के सुंदर परिदृश्य और स्वादिष्ट फल हमारे त्रिएक ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से आते हैं। जब हम दुनिया में सुंदरता और आश्चर्य का सामना करते हैं तो आइए उस सत्य से प्रोत्साहन पाएं जो ईश्वर अपनी सारी सृष्टि के माध्यम से स्वयं को प्रकट करता है। आपके मन में क्या प्रश्न है? आप किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? क्या कोई बाधाएं बहुत बड़ी लगती हैं? क्या कोई चुनौतियां बहुत कठिन लगती हैं? हर प्रश्न और जरूरत को ईश्वर को विनम्र और सच्ची प्रार्थना में समर्पित करें। ये विश्वास रखें कि वो आपको कुछ भी बता सकते हैं। अपनी कठिन परिस्थितियों के बारे में उनसे दृष्टि मांगने का साहस करें। वो अभी भी रहस्यों को प्रकट करने वाले हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपके जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए एक अभ्यास या एक्सरसाइज का सुझाव दूंगा। यह अभ्यास 2 प्रश्नों पर आधारित है। आज मैं यीशु, ईश्वर या पवित्र आत्मा से कहाँ मिला? दूसरा, आज मैं यीशु, ईश्वर या पवित्र आत्मा से कहाँ चूक गया या उन्हें नहीं मिला? हर दिन और हर हफ्ते ये प्रश्न पूछें और आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने साथ ईश्वर की उपस्थिति को कितना अधिक महसूस करते हैं। इस अभ्यास का एक अलग रूप ईश्वर को समझाने की आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। मुझे यह पूछना उपयोगी लगता है, ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने में मुझे क्या मदद करता है? ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से मुझे क्या रोकता है? सृष्टि में ईश्वर की उपस्थिति को समझते हुए 20वीं सदी के प्रमुख रोमन कैथोलिक धर्मशास्त्री हंस उर्स वान बाल्तजार ईश्वर को उनके प्रेरित वचन में देखने का यह बोधाज्ञ अनुस्मारक प्रस्तुत करते हैं। यदि हम उनके प्रकाश में जीना चाहते हैं तो हमें उनके वचन के प्रति सचेत रहना होगा, जो सदैव व्यक्तिगत और नवीन है। हो सकता है कि आज ईश्वर का वचन मुझसे कुछ ऐसी मांग करे जो उसने कल नहीं की थी। फलस्वरूप इस मांग को समझने के लिए मुझे अपने अस्तित्व की गहराई में वचन के प्रति खुला और सचेत रहना होगा। प्रिय मित्रों, अपने चिंतन के लिए हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, आज आपको परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करने के लिए किन किन गुप्त बातों की आवश्यकता है? क्या सांसारिक गतिविधियों की समस्याएं, कठिनाइयां, तनाव और चुनौतियां आपको परमेश्वर के अस्तित्व और आपके जीवन में उसके हस्तक्षेप पर संदेह कराती हैं? प्रिय मित्रों, कृपया वीडियो को लाइक करें, इसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और इसे सब्सक्राइब करें।